कांग्रेस के पूर्व नेता और एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने अपने फैसले का बचाव किया है। अपने पूर्व सहयोगी कपिल सिब्बल के व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई प्रसाद की राजनीति वाली टिप्पणी पर पलटवार किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और एक दिन पहले ही बीजेपी में शामिल जितिन प्रसाद ने अपने फैसले का बचाव किया और अपने पूर्व सहयोगी कपिल सिब्बल के व्यक्तिगत लाभ के लिए की गई प्रसाद की राजनीति वाली टिप्पणी पर पलटवार भी किया है। जितिन प्रसाद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कपिल सिब्बल बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कोई विचारधारा नहीं है, केवल एक विचारधारा राष्ट्रहित को लेकर है। जब कांग्रेस शिवसेना के साथ गठबंधन कर रही थी तब कौन सी विचारधारा थी? जब कांग्रेस बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन कर रही थी तब कौन सी विचारधारा थी? जबकि ठीक उसी समय केरल में वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मेरे जैसे मामूली शख्स पर टिप्पणी करने से कांग्रेस की किस्मत नहीं बदल जाएगी। इससे पहले कपिल सिब्बल ने जितिन प्रसाद के एक ऐसी पार्टी में जाने की निंदा की थी जिसका उन्होंने हमेशा विरोध किया। सिब्बल ने कहा कि भारतीय राजनीति में हम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां इस तरह के फैसले विचारधारा पर कतई आधारित नहीं होते, वो उस पर आधारित होते हैं जिसे अब मैं प्रसाद की राजनीति कहता हूं। पहले यह आया राम गया राम था। वहीं जितिन प्रसाद और कपिल सिब्बल दोनों कांग्रेस के G23 नेताओं में से एक हैं और जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सामूहिक नेतृत्व सहित पार्टी में व्यापक सुधार की सिफारिश की थी। और कम से कम 1999 के बाद जब जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस में सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी और पार्टी अध्यक्ष के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। इसे गांधी नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में विद्रोह के सबसे असाधारण कृत्यों में से एक माना जाता है। वहीं प्रसाद ने गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए जितिन ने कहा कि बीजेपी अल्पकालीन उद्देश्य के लिए लोगों की छवि खराब नहीं करती, यह वास्तविक रूप से नेशनल पार्टी है, इनका ध्यान दीर्घकालीन लक्ष्यों पर होता है। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया। उन्होंने कहा कि वर्षों से एक राजनेता के रूप में मेरी भूमिका और लोगों की मदद करना कम होता जा रहा था। मैं नेता के लिए काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मैं लोगों के लिए पूरे दिल से काम करने की योजना बना रहा हूँ। वहीं बीजेपी जितिन प्रसाद को, जो कि उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरे हैं, अगले साल होने वाले यूपी चुनाव में पहले कोई महत्वपूर्ण भूमिका दे सकती है। पार्टी राज्य में ब्राह्मण के एक वर्ग की नाराजगी को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जो महसूस करते हैं कि ठाकुरों की तुलना में उनकी स्थिति कम हो गई है। योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं। पिछले वर्ष जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना नाम से एक संगठन भी बनाया था जो ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। पूर्व केंद्रीय मंत्री को लगता है कि आखिरकार अब वो वह काम कर सकता है जो पहले कांग्रेस में रहते हुए नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि मैं ब्राह्मण चेतना के गठन में शामिल लोगों में से एक था और मेरा उद्देश्य इसे गैर राजनीतिक रखना था। हम यह तय नहीं कर रहे हैं कि समुदाय के वोट कहां जाते हैं। यह समुदाय के खिलाफ अत्याचारों और समस्याओं के समाधान के लिए था। मैं बीजेपी में रहकर ऐसा करने की स्थिति में हूं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले राज्य में सियासी सरगर्मी उफान पर है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद का भाजपा में शामिल होना यूपी की राजनीति में एक बड़े दाव के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि यूपी में भाजपा से नाराज बताए जा रहे ब्राह्मणों को खुश करने की जितिन प्रसाद अहम भूमिका निभा सकते हैं।
राज्य के थौरहरा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व लोकसभा सदस्य जितेंद्र प्रसाद राज्य के प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में से एक हैं। माना जा रहा है कि उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी से खफा बताए जा रहे ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने में मदद मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 10% हिस्सा ब्राह्मण वर्ग से आता है। 80 के दशक से ही ब्राह्मणों को भाजपा का प्रबल समर्थक बताया गया है। ये वही दौर था जब मायावती ने 3 उच्च जातियों के खिलाफ अपने तिलक, तराजू और तलवार नारे के साथ सियासी जमीन मजबूत करने का अभियान शुरू किया था। लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से खबरें आती रही कि ब्राह्मण वर्ग उनसे नाराज चल रहा है। ब्राह्मणों की नाराजगी के पीछे कारण यह बताया गया कि योगी सरकार में राज्य के शीर्ष पदों पर ज्यादातर ठाकुर जाति के लोगों का ही चयन किया गया। विकास दुबे मुठभेड़ के बाद ही ब्राह्मण संगठनों में आक्रोश देखने को मिला था। वहीं ब्राह्मण समुदाय के कई लोगों ने यह भी कहा था कि ज्ञात गैंगस्टर के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत सहानुभूति नहीं थी। यह भी स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भाजपा के ही कुछ नेताओं में नाराजगी के भाव देखने को मिले। यह भी तय है कि अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ ही भाजपा का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में जितेंद्र प्रसाद का भाजपा में शामिल होना ब्राह्मणों को शांत करने के लिए जवाबी कदम के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुने गए पूर्व नौकरशाह AK शर्मा को लखनऊ भी भेजा गया था, इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक थे। वे मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। वहीं कांग्रेस के सत्ता में हटने के बाद से जितेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन भी हाशिए पर था। आपको बता दें कि कांग्रेस से 20 साल से जुड़े रहे जितेंद्र की नाराजगी किसी से छुपी नहीं थी। वे उस G23 का कांग्रेस के उन 23 नेताओं में समूह का हिस्सा थे जिन्होंने पार्टी में व्यापक सुधार की जरूरत बताते हुए सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने पार्टी में पूर्वकालीन नेतृत्व की आवाज बुलंद की थी। वैसे इस लेटर के बाद भी जितेंद्र उन नेताओं में थे जिन्हें असंतोष जताने के बावजूद पार्टी में कोई भूमिका दी गई थी। उन्हें पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रचार अभियान से जोड़ा गया था, लेकिन इस चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। जितेंद्र ने बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ किए गए गठबंधन की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। जितेंद्र ने ट्वीट किया था कि गठबंधन के निर्णय पार्टी और कार्यकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अब समय है कि सभी हाथ मिलाएं और चुनावी राज्यों में कांग्रेस की संभावनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करें। यूपी की खौराहार सीट से पूर्व सांसद रहे जितेंद्र राज्य के कांग्रेस के पूर्व नेताओं में से एक रहे थे और लेटर बम मामले में बाद में यूपी कांग्रेस ने जितेंद्र के खास उल्लेख के साथ G23 के नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी। इस कार्रवाई को पक्ष में जितेंद्र के परिवार की गांधी परिवार के प्रति संदिग्ध निष्ठा का उल्लेख किया था। जितेंद्र के पिता जितेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1999 में पार्टी में सोनिया गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी थी और उनके खिलाफ पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।